औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर फाइन। आज हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लानिंग क्या होता है। जब आप टीचिंग प्रैक्टिस या करेंगे तो उसमें आपने ये यकीनन बहुत सारे एक बेसिक जो है आपका कि सबसे पहले आपने लेसन प्लानिंग करनी होती है। तो लेसन प्लानिंग क्या है उसको डिटेल से हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ लेसन? लेसन इज वेल प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट टू बी लर्न बाय पीपल्स। लेसन वो होता है जो बिल्कुल प्लान स्ट्रक्चर्ड एक वर्क होता है, असाइनमेंट होती है जो बच्चे लर्न करते हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड बेसिक यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन टाइम पीरियड। ये एक वेल डिफाइंड बेसिक यूनिट होता है, इंस्ट्रक्शन जिसमें दी जाती हैं, मेथड इसमें चूज़ किया जाता है कि विदिन अ टाइम पीरियड आपने ये काम ये टास्क कंप्लीट करना है। इट्स मीन्स कि आपने कैसे उस काम को फॉलो करना है, कौन सा टाइम पीरियड रखना है, किस तरीके से रखना है, उन तमाम चीज़ों को कम्प्लीटली आपने फॉलो करना है। उसको टाइम पीरियड्स को बेसिकली फॉलो करना है। लेसन इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, टेक्निक्स, एक्टिविटीज एंड कंटेंट्स। लेसन इज कहते हैं लेसन क्या है, इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, अज्जा शामिल है, यानी कि कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, टेक्निक क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, कंटेंट क्या है, बेसिकली पढ़ना क्या है, कंटेंट क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, किस तरीके से उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, और कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है आपने उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, ये इसकी कौन सी इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए आपने जो कंटेंट पढ़ना है, जो पढ़ाना है, और कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। बेसिकली दैट इज लेसन। लेसन इज द स्पेसिफिक टॉपिक विच द टीचर हैज टू टीच ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम पीरियड इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्पेसिफिक क्लास। लेसन बेसिकली एक वो टॉपिक होता है टीचर हैज टीच, यानी कि जिसको टीचर टीच करवाता है अपनी क्लास के दौरान अपने स्टूडेंट के सामने। एक टाइम लिमिट होता है, यानी कि आज हमारी टीचिंग की जनरल मेथड ऑफ टीचिंग की क्लास है, तो उसमें बेसिकली हमें लेसन प्लानिंग को डिस्कस करना है। इट्स मीन्स कि हम स्टूडेंट्स को कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, कौन सी स्पेसिफिक क्लास है, कौन सा बेसिक टाइम पीरियड है जिसके थ्रू वो बेसिकली लेसन को रन कर पढ़ाना है, यानी कि स्पेसिफिक टॉपिक होता है जिसको एक ड्यूरिंग लेक्चर्स के दरमियान उसको किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। हम इसको पहले भी बड़ी डिटेल्स के साथ अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस फेस के होते हैं, किस तरीके से पढ़ाना होता है। सबसे पहले ये कि कॉग्निटिव लेसन, द एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि द एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसको हम रिलेट करते हैं नॉलेज के साथ। द एम ऑफ दिस मेथड इज टू अचीव मोर नॉलेज। कॉग्निटिव तो बेसिकली दिमाग के साथ ताल्लुक होता है, जिससे हम यानी कि मोर एंड मोर नॉलेज गेन करते हैं, जिसका बेसिकली पर्पस और एम भी यही होता है कि मेथड इज टू अचीव मोर नॉलेज, किस तरीके से नॉलेज को अचीव किया जाए। अफेक्टिव लेसन, अफेक्टिव एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद फीलिंग्स एंड इमोशंस। इफेक्टिव एक्टिविटीज जो होती हैं वो मोस्टली रिलेटेड होती हैं फीलिंग्स की, इमोशन से। दिस मेथड इफेक्ट द फीलिंग डायरेक्टली, लाइक अ क्लास ऑफ ड्राइंग और म्यूजिक। यानी कि अफेक्टिव जो इसमें जो अफेक्टिव लेसन होता है इसमें ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस को सामने रखा जाता है, यानी कि किस तरीके से जो डायरेक्टली किसी फीलिंग्स के साथ लिंक करते हैं, यानी कि क्लास से किस तरीके से लाइक यानी कि क्लास ड्राइंग किया, म्यूजिक किया, कौन सा मेथड यूज करना है। इससे जो बेसिकली अफेक्टिव का ताल्लुक है वो आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशन के साथ होता है। साइकोमोटर लेसन, द एक्टिविटीज आर रिलेटेड
टू मैनिपुलेशंस ऑफ स्किल्स। इसका बेसिकली देखें अपने सबसे पहले कॉग्निटिव, यानी कि इसमें ज़्यादातर मोर एक्टिविटी कैसे होती है कि नॉलेज को गेन करना, नॉलेज के ऊपर बेस्ड टोटली क्या होता है। और जो आपकी सेकेंड डोमेन है अफेक्टिव, उसमें ज़्यादातर आपके इमोशंस का ताल्लुक होता है, आपकी फीलिंग्स के साथ आपकी ताल्लुक होता है कि क्लास में आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, उनको बेसिकली फोकस किया जाता है। साइकोमोटर डोमेन में बेसिकली स्किल्स के साथ इसका ताल्लुक है, यानी कि इसमें इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर, यानी कि इसमें स्किल्स की ज़्यादातर मैनिपुलेशन होती है जिससे इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी होता है और उसकी यानी कि प्लेजर फील भी करता है। व्हाट इज अ लेसन प्लान? लेसन अब प्लान क्या है? सबसे पहले आपने पढ़ा लेसन क्या है, अब लेसन प्लान क्या है? द organization of people learning activities and resources that are needed for a specific period of time in such a way that maximum learning will result from the experience, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको लर्निंग एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। तो किस तरीके से जो मैक्सिमम जो उनकी लर्निंग है वो कैसे उसको हासिल कर सकता है। द टीचर सोशल मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशन ऑफ क्लास एक्सपीरियंस, इसमें जो बेसिक जो टीचर का रोल होता है वो सोशल मेंटल इमोशनल, कैसे उसने अपनी क्लास को विजुअलाइजेशन करनी होती है आपका क्लास एक्सपीरियंस, यानी कि कैसे उसने क्लास को पढ़ाना होता है। द पोल ऑफ आइडियाज अबाउट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। देखिए जो बेसिकली है कि व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, क्या करना है और क्या करवाना है, किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि आज टीचर की क्लास है, उसको ये नहीं पता मैंने क्या पढ़ाना जाके और कहाँ पढ़ाना है, तो वो किस तरीके से नॉलेज को गेन करेगा, किस तरीके से वो अपनी क्लास में इमोशंस का ख्याल रखेगा, किस तरीके से वो स्किल की ज़्यादातर मैनिपुलेशन करेगा। जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन, किस तरीके से उसको करना है। Lesson plan is a guide which gives security to a teacher and direction to the student। कहते हैं lesson plan is a guide which gives security। lesson plan guide करता है, सिक्योरिटी देता है टीचर्स को एंड डायरेक्शन टू द स्टूडेंट, और स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है। देखिए बेसिकली टीचर का काम भी ये होता है कि उसने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं ये क्लास के, वो जाके बच्चों को पढ़ाने हैं और बच्चों को डायरेक्शन ये होती है कि हमारे टीचर ने आज क्या पढ़ाना है, यानी कि टीचर्स की सिक्योरिटी को गाइड करना और स्टूडेंट की डायरेक्शंस को, दोनों का लिंक जो है बेसिकली आपस में इंटरलिंक करता है। A lesson plan is an extremely useful tool that serves as a combination guide, resource, and history documents reflecting our teaching philosophy and most importantly our goals for our students। A lesson plan is an extremely useful tool। कहते हैं कि जो lesson plan क्या है, एक extremely useful tool है। It serves as a combination guide, resource, and history documents reflecting our teaching philosophy and most importantly कि किस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स के गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना है, टीचिंग की फिलॉसफी क्या है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स पढ़ाना है, टीचिंग की कौन सी फिलॉसफी को यूज़ करना है और स्टूडेंट्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गोल है बेसिकली उसको कैसे अचीव करना है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू अ टीचर टू एक्सपेरिमेंट हिज ओन आइडियाज़। इसमें यह है कि टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि कैसे जो आइडियाज़ को ओन करना है। असेंशियल्स ऑफ लेसन प्लानिंग के लिए कौन सी टीचर जरूरी, कौन सी स्टेप्स जरूरी हैं। द टीचर मस्ट हैव अ कमांड ऑन द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू टीचर्स। कहते हैं कि जो इसका बेसिकली ये है कि टीचर को स्टूडेंट सब्जेक्ट के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए। हैव नॉलेज अबाउट द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की मेंटल लेवल और एज के अकॉर्डिंग उसका नॉलेज होना चाहिए, बेशक उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन से लेवल को पढ़ा रहा हूँ, इस लेवल को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल BS के लेवल को पढ़ा रहा हूँ तो उनकी मेंटल की एबिलिटीज़ क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे अपनी जो कंटेंट है उसको सेट करना चाहिए, फिर मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूँगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मस्ट बी वेरी क्लियर, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अवेयरनेस ऑफ वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स के बारे में उसको इल्म होना चाहिए। पोजेस द ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ
अवेलेबल रिसोर्सेज, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग जो उसके रिसोर्सेज हैं उसी के अकॉर्डिंग अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को मोस्टली वो यूटिलाइज करें। एंड नॉलेज और स्किल इन एवेल्यूशन एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो स्टूडेंट के टीचर को नॉलेज और स्किल को किस तरीके से करना है कि वो स्टूडेंट्स उसका टेस्ट में कि क्या स्टूडेंट ने लर्न किया, किस तरीके से लर्न किया, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई लेसन प्लान इज इम्पॉर्टेंट, क्यों लेसन प्लान जरूरी है? वेल थॉट आवर स्कीम अकॉर्डिंग टू which an activity is brought to completion है। well thought out scheme, यानी कि well thought out scheme क्या है? according to which an activity is brought, कौन सी एक्टिविटी को बेसिकली वो कंप्लीट करना चाह रहा है। एंड ऑर्गेनाइज सीक्वेंटल मेंटल रिहर्सल ऑफ ऑल फेजेस ऑफ द एक्टिविटी, कि उसको वेल मैनर्ड में सीक्वेंशियल अंदाज में जो उसने एक्टिविटीज़ करवानी है उसकी रिहर्सल करें। एडवांस अरेंजमेंट फॉर डूइंग समथिंग इज अ प्रॉपर वे, जो एडवांस अरेंजमेंट है किसी भी काम को करने की उसको प्रॉपर वे में उसको अरेंज करें। इंक्लूड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द टीचर, जो टीचर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है। इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट लेसन प्लान सुपरवाइड कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी इन टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग जो उसका टीचिंग प्रोसेस है उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये एक टीचर है ये बात कर रहा है उसके बाद आए बाएँ आए हैं फिर कोई बात कर रहा है आए बाएँ आए, डेफिनेटली जब स्टूडेंट एक ही चीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन रखें आधा घंटा तो उसका जो फोकस है वो ज़्यादा लूज है। तो टीचर्स को एज अ गुड टीचिंग मेथड करें, उसके दरमियान में स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन उनसे क्वेश्चन आंसर मेथड भी करें, लेकिन उसका बेसिकली पर्पज ये है कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसको पढ़ाने के अंदाज में। फर्स्ट लेवल से एंड तक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू स्टूडेंट एंड टीचर्स, स्टूडेंट की और टीचर दोनों की सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइड द चांस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टू द टीचर, इसमें बेसिकली जो टीचर को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा चांस मिलता है। डेफिनेटली ये टीचिंग करने से एक्सपीरियंस आता है, वो ऐसे बैठ के ये पढ़ने से नहीं एक्सपीरियंस आता जब तक किसी चीज़ को प्रैक्टिकली कर ना लिया जाए। गुड प्लानिंग क्या होता है? कीप्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑन द ट्रैक, यानी कि स्टूडेंट्स को और टीचर को ट्रैक पे रखना। बेसिकली गुड प्लानिंग ये है कि टीचर भी ट्रैक पे रहे और स्टूडेंट भी डिट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जो टीचर ने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं बेसिकली वो अचीव होने चाहिए, यानी कि जो उसका टुडे क्लास का जो ऑब्जेक्टिव थे कि बेटे क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, कौन से बच्चों को कौन सी क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन रखना है, किस तरीके से रखना है, तो उसको ये तमाम चीज़ें जो है ना उसको अचीव करनी चाहिए। हेल्प द टीचर टू अवॉइड अनप्लेजेंट सरप्राइजेस, टीचर्स को चाहिए कि वो जो अनप्लेजेंट सरप्राइजेस हैं वो उनसे अवॉइड करे। बेसिकली सारा टीचिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अपने टारगेटेड अचीव होता है, जो उसका कि मैंने आज ये टारगेट अचीव करना बेसिकली, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को वो पढ़ाए। अनप्लेजेंट सरप्राइजेस ना दी, वो उससे जो एक इंटरेक्शन क्लास में थी वो भी खत्म हो गया और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती। प्रोवाइड्स द रोड मैप एंड विजुअल इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में जो तमाम अपने उसको रोड मैप है वो प्रोवाइड करें। प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द सब्सटीट्यूट, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आप कैसे लर्न करेंगे, तो इन तमाम चीज़ों में एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए। बेस्ड अपॉन द प्रोवाइड नॉलेज, ये टोटली जो है नॉलेज प्रीवियस नॉलेज पे बेस करती है कि टीचर के पास प्रीवियस नॉलेज क्या है। यूज़ मोटिवेशनल टेक्निक्स, एक टीचर को चाहिए कि वो ज़्यादा मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज़ करे जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिफाई करे, मोटिवेट करे कि किस तरीके से आप ऐसे करेंगे बेटे, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। इंक्लूड द नेसेसरी मटेरियल को इंक्लूड करें। इज स्टूडेंट सेंटर्ड फ्लेक्सिबल कंप्लीट इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड, इज स्टूडेंट सेंटर्ड, इसमें स्टूडेंट जो सेंटर्ड है उसको ये ज़्यादा रखे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंप्लीट इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। हैज़ प्रोपोर्शनेट टाइम एलोकेशन, यानी कि उसको जो टाइम की एलोकेशन की पूरी होनी चाहिए प्रोपोर्शनल,
यानी कि इतना पोर्शन बना ले, इतना मैंने ये करवाना, इतने में ये ऑब्जेक्टिव्स, इतने में एक्टिविटीज, क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड, एंड पे मैंने कैसे असेस करना है कि जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया आया कि स्टूडेंट्स ने इससे कुछ हासिल किया है या नहीं किया। इन तमाम चीज़ों के बारे में उसको कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। includes evaluation process is definitely अपने पूरे ड्यूरेशन में, एक लेसन प्लान के दौरान ड्यूरेशन में उसमें जो evaluation process है उसको ज़रूर इंक्लूड करे। अदरवाइज देखिए जब तक वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा तो वो कैसे पता चलेगा कि जो कुछ मैंने पढ़ाया वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। इंफॉर्मेशन फॉर यूज ऑफ एरियड्स अगर वो क्लास में यूज़ कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करे। प्रोवाइड असाइनमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स से कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए दे ताकि स्टूडेंट भी उस लेसन प्लान में कंप्लीट इन्वॉल्व हो। अ लेसन प्लान शुड बी एन रिटन फॉर्म, लेसन प्लान जो है एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास राइट अप फॉर्म में होना चाहिए कि आपने करना है क्या। पुअर प्लानिंग क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए इनका करना, स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड ना टीचर इसमें इंटरेस्टेड। एमलेस ड्रिंक यानी कि इसमें कोई एम्स ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। अनमीट ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नो कनेक्शंस टू द पुअर लर्निंग के साथ इसका बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो। डिसऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकती। यानी कि अगर आप पुअर प्लानिंग से कोई काम कर रहे हैं ना आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, ना टीचर स्टूडेंट दोनों सेटिस्फाई हो सकते हैं, ना ही आपके जो एम्स हैं वो अचीव होंगे, जो लर्निंग का बेसिक प्रोसेस है वो भी पूरा नहीं होगा। तो इट्स मीन कि जब प्लानिंग ही ठीक नहीं है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। लैक ऑफ नीडेड मटेरियल, ज़ाहिर है उसमें पुअर प्लानिंग में आपके पास वो मटेरियल भी नहीं होगा जो किसी नीड्स को यूटिलाइज करने के लिए फुलफिल होना चाहिए। पुअर मैनेजमेंट मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम की एलोकेशन नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो इस तरीके से वो भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही नहीं किया जा सकता। टीचर इंस्ट्रक्शन और इन एफिशिएंट, टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल भी अनएफिशिएंट है। तो ज़ाहिर है जब अनएफिशिएंट कोई चीज़ हो तो उससे तो ना लर्निंग होगी ना क्लास एनवायरनमेंट ठीक होगा, अनप्लेजेंट किस्म की कंडीशंस क्रिएट होंगी तो जिससे जो है ना वो काम ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग के पर्पस क्या है? स्ट्रक्चर द लेसन, लेसन बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए, जो कंटेंट है उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बनाना चाहिए। डिटरमाइन द मेथड ऑफ डिलीवरी, किस मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करना है, यानी कि हाउ टू टीच द मटेरियल। असेस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट तक वो पूरी लर्निंग की असेस होनी चाहिए। अवेल्युएट इट्स एप्लीकेशन, यानी कि उसकी एंड पे उसको एवेल्युएट करें। सबसे पहले यानी पर्पज़ ये होता है कि जो आपने लेसन बनाना वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसको कंटेंट फुल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि जो मैंने कंटेंट पढ़ा है वो वेल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में है, जो रिलेटेड टू मटेरियल्स है, रिलेटेड टू कंटेंट है, रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स है। तो फिर उसको पढ़ाना किस अंदाज में, ये उसका मेथड ऑफ टीचिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट की लर्निंग की पूरी असेस होनी चाहिए और एंड पे जो अपना उसको है उसको बेसिकली वो उसको एवेल्युएट भी करे। लेवल ऑफ लेसन प्लानिंग क्या हो सकती है? डेली लेसन प्लानिंग हो सकती है, वीकली लेसन प्लानिंग हो सकती है, यूनिट प्लानिंग हो सकती है, टर्म प्लानिंग हो सकती है, ईयरली प्लानिंग हो सकती है। देखिए डेली प्लानिंग क्या होता है? डेली प्लानिंग ये है कि जिस तरीके से आज क्लास में टीचर नहीं जाना तो वो डेली का डेली अपना लेसन क्लियर करके जा रहे हैं कि आज मेरी ये क्लास है मैं उसको क्लियर करके जाऊँ। वीकली ये है कि मेरे वीक में इतने लेक्चर्स हैं तो मैंने किस तरीके से उन लेक्चर्स को रेडी करना है और किस तरीके से जो कंटेंट है उसको मैंने पोर्शंस में तैयार करना है कि आज ये पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में ये है, उससे अगली क्लास में क्या है। यानी कि डेली का डेली भी कर सकते हैं आप प्लानिंग, और वीकली प्लानिंग भी होती है आपकी। यूनिट प्लानिंग ये होती है कि आपके पास एक पूरा यूनिट है, उस यूनिट को आपने कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है। जितने पोर्शंस में आप डिवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने लेक्चर्स के साथ उसको इन अ वेल मैनर्ड वे में आप उसको डिलीवर करते जाएंगे। टर्म प्लानिंग यानी कि एक फर्स्ट टर्म की प्लानिंग है, सेकंड टर्म की प्लानिंग है, एक पूरे सेमेस्टर है, आपने इसको कहा है कि ये पूरे
सेमेस्टर में मेरी इतनी क्लासेस हैं, एक पूरा, जैसे हमने अभी आपको पता होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस टेम्पलेट दिया है। तो सिलेबस टेम्पलेट का क्या मतलब है कि पूरे सेमेस्टर में मैंने कौन सा लेक्चर किस दिन कौन सा क्या पढ़ाना है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ईयरली प्लानिंग ये होती है कि पूरे साल में, एक बच्चे को पता है कि पूरे साल में मेरे ये कोर्स है, तो मैंने पूरे साल में अपनी प्लानिंग ऐसे करनी है कि मुझे मेरे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये हैं, कंटेंट ये है, इस तरीके से इतनी क्लासेस होंगी, फर्स्ट टर्म में ये होंगी, सेकंड टर्म में ये मेरी क्लासेस होंगी। तो उसी को उसी अंदाज में उसके टेम्पलेट्स रेडी कर दिए जाते हैं कि मैंने इनको क्या पढ़ाना है, कौन सी बुक्स लगवानी है, क्या करना है। उस टीचर को उसके बारे में बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि लेवल का ये मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। हम अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग भी करते हैं कि हम रोजाना पे रोजाना अपने प्लान सेट करते हैं, आज मैं ये करूँगा। घर में हम आप मोस्टली कर सकते हैं कि आप पूरे घर में आप ये कहते हैं कि अच्छा मैंने ये क्लास आज पूरा डे है, इसके बाद मैं ये करूँगा। आप वीक में ये कर सकते हैं कि इतने दिन में ये लेसन याद करूँगा, इतने दिन में ये वाला कोर्स तैयार करूँगा, इतने दिन में ये वाला कोर्स तैयार करूँगा। उससे भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू सो मच बच्चों। सबसे पहले ये कि लेसन प्लानिंग क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लेसन प्लानिंग के स्टेप्स हैं बेसिकली उसको डिफाइन करेंगे कि लेसन प्लानिंग है क्या। इसमें बेसिकली आपने इन चीज़ों को फोकस करना है कि आप किस तरीके से जो ऐसा लेसन प्लानिंग करते कैसे हैं। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। थैंक